ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, एक एडिशन लॉ और एक मल्टीप्लिकेशन लॉ, है ना। तो हम एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सब ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सिटी है ये, ठीक है, और हमने इसे नाम दे देना सपोर्ट एट ए। ये सिटी ए है, ए से सी जाना है। कहाँ जाना है हमें, ए से सी। बट एक सिटी बी है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सिटी ए टू जाना कहाँ अल्टीमेटली, सी, बट बीच में क्या आ रहा है, सिटी बी। तो फिर हमें ए टू पहले बी जाना पड़ेगा और फिर बी से सी। तो कितने डिफरेंट हमारे पास पाथ हो सकते हैं। ये एक है, ये एक में भी रोड है या पाथ है। हम इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, इस पाथ को और इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो डिफरेंट कोई पर्सन ए से बी जा रहा है, तो कितने डिफरेंट पाथ वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, बहुत केयरफुली इसे देखते हैं कि कितने डिफरेंट पाथ पॉसिबल है ए टू बी जाने के लिए। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, केयरफुली आप इस चीज़ को समझो पहले आप। तो ए है, बी है और ये सी है, तो डिफरेंट कितने पाथ पॉसिबल है। तो ए से जो बंदा है, ये जो स्मॉल ए पाथ है उसको पिक किया, बी पहुंच गया, बी के बाद उसने पाथ कौन सा चूज किया, क्लियर। ए से बी किस पास से गया वो, ए से, और बी से सी कैसे गया वो, वन से। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ए चूज किया उसने ए टू बी, और बी टू सी उसने सेकेंड पाथ चूज कर लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए से बी कैसे, ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो बी चूज करे फिर पाथ वन, बी चूज करे पाथ टू, और बी चूज करे पाथ थ्री। और कोई पॉसिबिलिटी, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, सिक्स। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, सिक्स। तो अब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो क्या कहता है कि अगर सपोज दैट हमें डिफरेंट वेज निकालने हैं, क्या निकालने हैं, डिफरेंट वे या डिफरेंट ऑप्शंस की, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ए टू सी पहुंचने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, सिक्स ऑप्शन है कि क्या क्या डिफरेंट पाथ को वो फॉलो कर सकता है। ये बात आया सबको समझ में। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि हमारा अगर प्रॉब्लम को, हमने प्रॉब्लम को सपोर्टेड सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। जनरली होता है कि बहुत बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सपोज दैट ये अपने कंट्री ही है, तो ये कंट्री है तो एक पर्सन इसको रन नहीं कर सकता। इसको क्या किया गया है, सोचो स्टेट वाइड डिवाइड किया गया। इस बड़े कंट्री को क्या किया गया, स्टेट वाइड, ताकि ईजिली क्या हो जाए, कंट्री हमारा प्रॉपर वे में हैंडल हो जाए, है ना। गवर्नर इसे प्रॉपर तरीके से इसको यूज, मतलब इसको पूरा अच्छे से हर तरीके से लॉज वगैरह फॉलो करा सके, प्रॉपर वे में हमारा कंट्री, है ना, मूव कर सके। ठीक है, फिर हुआ कि स्टेट भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर स्टेट को क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, और कुछ पर्सन को दिया गया कि आप डिस्ट्रिक्ट को क्या करो, हैंडल। पहले दिया गया कंट्री हैंडल करने के लिए, फिर हुआ यार बहुत बड़ी कंट्री है, स्टेट में डिवाइड कर दो। फिर हुआ स्टेट भी बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दो। वह डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में क्या है, बड़ा है, तो उसको क्या किया गया है, उसे भी बहुत सारे पार्टीशन किए गए हैं, ब्लॉक्स बोल सकते हैं, है ना। जैसे अब नोएडा है, तो जैसे सपोज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं या ब्लॉक्स हैं, है ना। तो बहुत डिफरेंट वेज में क्या किया जाता है, बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड, और फिर छोटे छोटे उस पार्ट्स को हैंडल करके वो बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हैंडल। तो वही था सेम टास्क कि ए से सी तक हम देखना चाह रहे थे, बट हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ए से बी और बी से सी। तो फिर और क्या हो गया थोड़ा हमारे लिए इजी, ए से बी कितने वेज में जा सकते हैं, कितने डिफरेंट उसके पास पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ए से बी जाने के लिए या तो ए पाथ चूज करोगे या बी पाथ। तो कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, या टू वेज बोल सकते हैं। कितने वेज है, टू वेज है।
फिर बी टू सी, बी टू सी 3 वेज है। कितने वेज है? 3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो जो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, पहले पार्ट का वेज इनटू सेकेंड पार्ट का वेज कहोगे तो ओवरऑल वेज आ जाते हैं। तो टोटल कितने वेज हो गए? 6। और हमने मैनुअली निकाला है तो कितने आए हैं? 6 आए हैं। कितने आए हैं? 6। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है। सपोर्टेड इसी में मैं वो कंसेप्ट इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर एक और पाथ होता, ये सपोर्टेड P है और एक और पाथ बना लेते हैं, ये Q है। तो ये तो पॉसिबिलिटी थी ही, उसके पास और एक्स्ट्रा क्या पॉसिबिलिटी आ गई? A से C कैसे जा सकता है? P पाथ से। और A से C कैसे जा सकता है? Q पाथ से। तो टोटल कितने हो गए अब? 8। कितने हो गए? 8। अब बताना यहाँ पे कैसे मैं ये 8 लेकर आऊँ? किसको किसको मल्टीप्लाई करूँ मैं? 8 आ जाए। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। तो मैं ऐसा नहीं चल रहा है कि मल्टीप्लाई करके 8 लाना है तो 2 इंटू 4 कोई क्या है 1 इंटू 8 कर दो तो भी 8 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है ना, प्रॉपर वे में कि 2 इंटू 4 ही क्यों या 1 इंटू 8 ही क्यों। अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि अभी देखना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये ना टफ बन जाता है अगर हमें बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो। बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट क्या बताया था? शॉर्टकट। तो ऐसे बिल्कुल ना कंसेप्ट को एक सिंगल वर्ड में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो एक सिंगल वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसे समझना कैसे है कि यार यहाँ पे एडिशन वाला ही लॉ लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही हुआ। मैं पूछूँ क्यों मल्टीप्लाई हुआ? मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? 2 इंटू 6 क्यों किया? 2 प्लस 3 क्यों नहीं किया? एडिशन का रूल क्यों नहीं अप्लाई किया? मल्टीप्लाई ही क्यों किया? तो इसके पीछे प्रॉपर क्या है? कॉज है। क्या कॉज है? अगर हमारा जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का क्या है? सोल्यूशन वो कंप्लीट नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। क्या है वो? पार्ट। तो पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पार्ट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज होगा। कब? अगर मैं देखूँ कि ये जो हमने निकाला आंसर ये तो कंप्लीट अभी सोल्यूशन नहीं है, उस कंप्लीट सोल्यूशन का थोड़ा सा क्या है? पार्ट है। क्या है? थोड़ा सा पार्ट। तो पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे। अगर वो कंप्लीट है, क्या है वो? कंप्लीट है। तो कंप्लीट्स जितने भी कंप्लीट्स होंगे उनको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ये की पॉइंट है, ये हमारे नोट्स के अंदर जाना चाहिए। बात आया समझ में? अब देखना अप्लाई करके मैं बताऊंगा कि पार्ट्स का मतलब क्या और कंप्लीट का मतलब क्या, कब एडिशन होगा और कब मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी आप ना बहुत स्टार्ट हुआ है तो आपको फील नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी चीज़ है, बट मुझे पता है कि बहुत बड़ा टास्क है और क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता, कभी एडिशन हो जाता है और कभी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन हो गया, एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन अगर क्लियर ना हो तो। फिर से ए टू बी जा रहा है, कितने वेज है? तो क्या ए टू बी उसका टास्क था या ए टू सी टास्क था? बट उसने अपने ए टू सी जर्नी को डिवाइड कर दिया, पहले वो ए टू बी जा रहा है। तो व्हाट इज ए टू बी? उस जर्नी का एक पार्ट है, ना कि कंप्लीट जर्नी है। तो कितने वेज हैं ए टू बी? तो ये क्या है? ये क्या है? पार्ट है। क्या है ये? पार्ट। ये 3 क्या है? बी टू सी उस जर्नी का सेकेंड पार्ट है। वो क्या है? सेकेंड पार्ट। तो इन पार्ट्स को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से ये 6 वेज क्या है? कंप्लीट है। ए टू सी जाने के कितने वेज हैं? 6। तो ये जो 6 है वो क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन है। ए से सी जाना है तो ये 6 क्या है? ए टू सी जाने का वेज है। बट ये 2 वेज किसके वेज हैं?
ए टू बी, उस पूरे जर्नी का नहीं, जर्नी का पार्ट। ये 3 वेज किसके हैं? वो कंप्लीट जर्नी का पार्ट नहीं है। बट जो 6 वे आया है क्या है? ये कंप्लीट है। क्या है ये? कंप्लीट है। फिर ये जो P है, A से C जा रहा है जो पाथ P से, ये भी क्या है? A से C जा रहा है, ये क्या है? कंप्लीट। A से C जा रहा है किस पाथ से? Q पाथ से। किस पाथ से? Q। तो ये भी एक वे है, बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। A से कहाँ पहुंच गया? वो C पहुंच गया। तो ये क्या हो गया? ये जो दूसरा ये वे है, ये क्या है? कंप्लीट है। तो एक ये भी वे है जाने के लिए, और एक, तो और कितने वेज है? और कितने वेज है? 2 वेज है। बट ये जो 2 वेज है, जो कि पाथ P को फॉलो करके आ रहा है और पाथ Q को, बट वो जो उसका मेन टास्क था A से C पहुंचना, वो पहुंच रहा है, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? कंप्लीट। तो टोटल कितने कंप्लीट हो गए? 6 ये वेज कंप्लीट वाले, और 2 ये वेज कंप्लीट वाले, और कंप्लीट वाले को क्या करना है? ऐड। तो फिर लास्ट में क्या होगा? जितने भी कंप्लीट वेज हैं उनको आप ऐड करो। तो टोटल कितने वेज आ गए? 8 वेज आ गए। कितने वेज आ गए? और मैनुअली हमने देखा तो यहाँ पे भी कितने वेज आ रहे हैं? 8 वेज आ रहे हैं। और हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी निकाला क्या? 8 वेज। बात है समझ में? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी लॉ यूज हुआ है और एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन लॉ कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा प्रॉब्लम को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर पार्ट्स के पहले वेज देखा, वो सारे वेज को मल्टीप्लाई करो। फिर देखा कि कोई और भी है क्या जो डायरेक्ट कंप्लीट वेज है, तो उस कंप्लीट वेज को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। सपोज दैट ये बी होता ही नहीं, बी होता ही नहीं, और इसके पास 2 ही पाथ होता है A टू C जाने के लिए, एक P और एक Q। तो टोटल कितने वेज हो जाते हैं? 2। ये कंप्लीट है और ये क्या है? तो दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। बात है समझ में? अरे बात है समझ में? ठीक है, समझ में तो आ गया, बट यूज़ करना भी आपको नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी एक भी सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है, हमारे प्रैक्टिस में नहीं है ना। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम बताएगा कि ये कितनी बड़ी इसकी औकात है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स में जाना चाहिए। मैंने इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से किया है। पहले A टू C, ये P और Q नहीं था, उसको नोट्स में आप करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को फिर चेंज कर देना है। प्रॉब्लम नंबर 1 बिना P और Q का, और फिर ये आंसर लेकर आना है। फिर प्रॉब्लम नंबर 2 फिर से इसको ड्रॉ करना है, और फिर उसमें P और Q को भी क्या करना है? आपको इंक्लूड करना है। फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, और ये जो नोट्स है ये भी करना है। वीडियो जब आप देखोगे तब ये करना है। ठीक है, फिर अब कुछ क्वेश्चंस है, इस पे देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। कि सपोर्ट देयर आर 3 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कीपिंग 2 ऑफ देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर सिग्नल। टोटल कितने फ्लैग्स हैं? टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 3 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो मतलब 3 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। 3 क्या है? डिफरेंट फ्लैग्स है। कीपिंग 2 ऑफ देम, इसमें से हम 2 को यूज कर रहे हैं। किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। 3 में है हमारे पास फ्लैग, बट उसमें से कितना यूज हो रहा है? 2। 3 डिफरेंट फ्लैग है, उसमें से कितने यूज हो रहे हैं? 2। और उनको एक ऑर्डर में पुट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑर्डर में पुट। और वो पुट करने से क्या करना चाह रहे हैं वो? रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सिग्नल। मतलब हमें किसी को, सपोर्ट दैट फ्लैग है हमारे पास 3, सपोर्ट दैट एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो हमने देखा कि अगर मैं रेड और फिर उसके बाद ग्रीन दिखाऊं, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि तुम्हें हाइड हो जाना है। क्या हो जाना है? हाइड। तो उसको सिग्नल दिखा दिया। क्या? पहला रेड होना चाहिए, दूसरा ग्रीन। फिर हमने चेंज कर दिया कि अगर पहला ग्रीन हो गया और दूसरा रेड, तो इसका मतलब तुम्हें आना है। रेड ग्रीन से क्या हुआ? हाइड। और ग्रीन रेड से क्या हुआ? बताएगा समझ में? तो ऐसा कुछ सिग्नल के लिए 2 फ्लैग यूज किया जा रहा है, और उसमें और मैटर क्या कर रहा है?
पर्टिकुलर ऑर्डर। क्या मैटर कर रहा है? पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे मैंने बताया रेड और ग्रीन है तो दो पॉसिबिलिटी है, पहले रेड रख सकता हूँ दूसरे पे ग्रीन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले पे ग्रीन दूसरे पे रेड। तो सिग्नल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो हम उसको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसके मीनिंग बदल जाना है। फिर हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म बाय दिस डिफरेंट फ्लैग्स। तो कितने हम सिग्नल उस पर्सन को, या कितने डिफरेंट सिग्नल्स हम बना सकते हैं। बात आया समझ में? कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, प्रॉपर वे में होगा ना। ये मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ना, तो तुक्केबाजी नहीं करना। इसका प्रॉपर क्या है, वेज है। क्या है प्रॉपर वेज। अब कुछ ना मैं कंसेप्ट प्रॉब्लम के थ्रू बताना चाहूँगा। हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं, कितने फ्लैग्स है, टोटल 3 फ्लैग्स है, बट यूज कितना करना है, 2। ठीक है, जब भी हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा हो और उसमें से कुछ को ही क्या करना है, पिक करना है। क्या करना है, कुछ को पिक करना है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम में ऑर्डर अगर हमने चेंज कर दिया तो वो भी एक दूसरा वे बन जाएगा। अगर ऐसा भी है, मतलब ऑर्डर भी मैटर करता हो, जैसे अभी था ना इसमें फ्लैग, जैसे ग्रीन रेड का अलग मीनिंग है और रेड ग्रीन का अलग। ऑर्डर चेंज करने से क्या हो गया, मीनिंग चेंज, वो एक और एक्स्ट्रा वेज हो गया। तो अगर ऐसा है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा हो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कितनी सारी चीज़ें पिक करना है, कितनी, कुछ। तो फिर उसके लिए प्रॉपर मैं फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये करेंगे। जैसे अभी हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 3, और इसमें से कितने फ्लैग यूज करने हैं, 2। तो बोलेंगे 3p2। क्या बोलेंगे हम, 3p2। क्या इसका मीनिंग है, p फॉर परमुटेशन, p फॉर परमुटेशन, और परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, जिसमें ऑर्डर भी अरेंजमेंट में मैटर करता है। ऑर्डर भी क्या करता है, मैटर करता है। सपोज दैट आपका बर्थडे है ना, आप 2 से 3 ना बड़े बड़े बिग बलून्स लेकर आए और फिर सोच रहे थे इसको कैसे ना मैं डेकोरेट करूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, एक मतलब डिफरेंट 3 कलर्स के थे। तो होता सोचा आपने पहला कलर ऐसे लगाओ, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, एक ये वे हो गया। फिर सोचा नहीं नहीं ना, इसको मिडिल में कर देता हूँ, उसको लेफ्ट में कर देता हूँ, फिर वो नहीं नहीं उसको राइट में कर देता हूँ, इसको मिडिल में। तो ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अब ऑर्डर चेंज कर रहे हो, वो भी मैटर कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है। तो जब ऑर्डर मैटर करता है तो वहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, परमुटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमुटेशन। जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं यूज़। क्या कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम क्या था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और शॉर्ट में इसको बहुत फेमस है P&C के नाम से। क्या बोलते हैं, P&C, है ना। जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही बोलते, क्या बोलते हैं, P&C। शॉर्ट में बहुत ये फेमस है। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट जहाँ ऑर्डर भी मैटर करता है, कॉम्बिनेशन का मतलब भी डिफरेंट वेज अरेंजमेंट जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। बात है समझ में? यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। क्वेश्चन ने कहा है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज करके कोई सिग्नल क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर? तो टोटल कितने हमारे पास थे, कितने थे, उसमें से कितना हम पिक कर रहे हैं, 2। तो ऐसे हम लिखेंगे, टोटल यहाँ लिखेंगे, P फॉर परमुटेशन, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो हमें परमुटेशन निकालना है, टोटल अरेंजमेंट निकालना है। बट उस 3 में से टोटल में से कितना यूज हो रहा है, 2। तो ये बताएगा कि हम कितना उसमें से पिक कर रहे हैं, हम कितना उसमें से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या पिक कर रहे हैं। और ये क्या बता रहा है हमें, टोटल। ये क्या बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, परमुटेशन। और परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर भी मैटर करता है। ये पॉइंट भी कहाँ पे जाना चाहिए, नोट्स में। बात आया समझ में? ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को करते, ये कह क्या रहा है, कोई वैल्यू आया क्या इससे,
हमें तो नंबर ऑफ वेज बताना है ना, नंबर कितने अरेंजमेंट होंगे, 5 6 7 8 2 0, कितने अरेंजमेंट होंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, जो टोटल है क्या है, वो न्यूमरेटर में उसका फैक्टोरियल चला जाता है, उसका फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, जो नीचे है जिसका हम यूज़ करते हैं वो डिनोमिनेटर में उसका फैक्टोरियल। तो फिर क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में किसको रखना मैं, टोटल का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में किसको रखना मैं, जो यूज़ कर रहे हैं उसमें से, टोटल में से सारा यूज नहीं हो रहा, कुछ यूज हो रहा है, उसका फैक्टोरियल। फिर डिनोमिनेटर में एक और टर्म आता है, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। क्या, तो मैं प्रॉपर लिख रहा हूं कि 3 - 2 के डिफरेंस का फैक्टोरियल। क्लियर, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 - 1 3 - 2 1, और 1 का फैक्टोरियल 1, और 2 का फैक्टोरियल 2, तो कितने आ गए 3। क्या आ गया आंसर 3। बात है समझ में, क्या आ गया आंसर 3। क्लियर। फिर या इसको फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से तो सारा कंसेप्ट समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। फिर भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो एन पी आर स्टैंडर्ड वे है। एन क्या है, टोटल, एन क्या है टोटल, वो जो कुछ भी है ना, वो टोटल ऑप्शन, ये वेज नहीं, वो टोटल आइटम बोल सकते हैं, या टोटल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, टोटल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, यूज्ड ऑब्जेक्ट, जो उसमें से जो हम यूज कर रहे हैं। और पी तो हमने बता ही दिया, परमुटेशन या ऑर्डर। तो क्या इसका फॉर्मूला बना, डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल, जो यूज करे उसका फैक्टोरियल, और एक और टर्म आ रहा है किसका फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, एन पी आर का। किसका बन जाता है, एन पी आर। बात है समझ में, बात है समझ में। अब देखिए बच्चे, सबसे बड़ा इशू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारी फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स कहती है ना कि कौन से वाले सिग्नल बने। अब हमें देखा ना, इसमें फ्लैग 3 थे, 2 पिक करना है, ऑर्डर में करना है, बट मैं उस पे गया ही नहीं कि कौन से फ्लैग को मैं पिक कर रहा हूँ, किस ऑर्डर में रख रहा हूँ, उससे मैटर नहीं करता। जैसे हमारी फीलिंग्स आ जाएगी ना, मैं अच्छा ये वाले होंगे ऑर्डर, ये फ्लैग ऐसे होंगे, तो फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे और कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैनुअली नहीं करना है, क्या मैंने बोला, मैनुअली नहीं करना है। बात है समझ में। बार बार हमारे अंदर ट्रिगर होता है कि लगता है काउंट करके, अच्छा ये एक वे हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, टोटल ऐसे, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। मैनुअली नहीं निकालना है कि वो क्या वेज होंगे, क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, हमारा एक ही क्या है एम, कि टोटल कितने वेज हैं, वो वेज क्या क्या है उससे मैटर नहीं करता, बस टोटल इतने वेज हैं, वो कौन से वे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने करता, उस पर सोचना ही नहीं है हमारा, बस एक ही ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है ये बताओ, वो पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगे उस पर हमें सोचना नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सपोज दैट ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो क्या करेंगे। ये ऑर्डर मैटर करता है तब यूज़ होगा। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि टोटल 12 कितने बंदे थे, 12 कितने थे 12, और मुझे क्रिकेट टीम बनाना है, तो मैं कितने डिफरेंट टीम बना सकता हूँ। तो 12 में से कितने को पिक करूँगा मैं, 11। 12 में से अब जो 11 मैंने पिक कर लिया है, उनका अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ तो टीम बदल जाएगा, टीम बदल जाएगा। सपोर्टेड 11 प्लेयर है ना, किसी भी टीम का। हुआ कि ये तो ओपनर है यार, आज नहीं ओपनिंग नहीं जाएगा, ये 1 डाउन जाएगा, तो टीम बदल गया। ऑर्डर चेंज करने से टीम, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता।
ऑर्डर मैटर, बात है समझ में। तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन? तो सेम एन सी आर, पी की जगह पे क्या हो गया? सी, कॉम्बिनेशन, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। और पी फॉर क्या था? परमुटेशन, और सी फॉर क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। सेम वही जो एन क्या था? एन टोटल, टोटल का फैक्टोरियल न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? यू, जो आर है, आर का फैक्टोरियल। और बस इसमें क्या है? इसमें क्या है? एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या हो गया ये? एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ना फॉर्मूला में एक चेंज क्या होना है, जो ये है ना बच्चे, ये एन सी आर का फॉर्मूला है, और जो हमने एन पी, वही मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एन पी आर का क्या होता है? एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिफरेंस का फैक्टोरियल। आर नहीं आता इसमें, आर डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। तो जो पीछे फॉर्मूला बताया था वो एक्चुअल किसका फॉर्मूला था? एन सी आर का था, एन पी आर का नहीं, है ना। तो जब वीडियो आप देखना तो वहाँ पे जाके इस चीज़ को क्या कर लेना? करेक्शन कर लेना। क्या कर लेना वहाँ पे? करेक्शन, कि जो पिछले हमने लिखा था वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया था? आर फैक्टोरियल। तो फिर उस केस में आंसर क्या होना चाहिए था? हम निकाल रहे थे 3p2, तो क्या आंसर होना चाहिए? 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना हो गया ये? 6। कितना हो गया? 6। बात है समझ में? ये फॉर्मूला किसका है? ये क्या है? और ये फॉर्मूला किसका है? एम्पियर। अब क्रिकेट वाले पे आते हैं। टोटल कितने बंदे थे? 12। टीम किससे बनेगी? 12 में से 11 को यूज़ करना होगा। क्या ऑर्डर चेंज करने से टीम बदल रहा है? नहीं। तो किसका यूज़ होगा? तो क्या हो जाएगा? 11 12 सी 11। तो फिर आंसर क्या होगा? 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। बात आया समझ में? बात आ गया समझ में? ठीक है। फिर अब तो मैंने एनसीआर और एनपीआर बता के और 2 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बात आया समझ में? अब ये कुछ टाइप्स है कि जो परमुटेशन है उसको बहुत डिफरेंट वेज में, ब्रॉडली इसको 2 वेज में डिवाइड किया गया है। एक लीनियर परमुटेशन और एक सर्कुलर। टॉपिक के थ्रू हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे। टॉपिक के थ्रू क्या करेंगे? हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है लीनियर और सर्कुलर क्या है। ठीक है, अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, नंबर ऑफ परमुटेशन। क्या बता दिया मैंने? फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला एन पी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्या है, इसको एक्सप्लोर कर लिया है। ये कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है, कुछ प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन। ये हो गया था शायद में भी क्वेश्चन, फिर भी फास्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल 0 1 है ना, 0 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 1 और 2 फैक्टोरियल 2। तो कितना हो गया? ये 4 हो गया, है ना। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल हो गया। वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल माइनस, हाँ, अभी देखना, सारे बच्चों ने सोल्यूशन तो भेजा था बट स्मार्ट सोल्यूशन नहीं था।
स्मार्ट सोल्यूशन नहीं था। क्या था? बहुत सारे बच्चों ने 8 फैक्टोरियल निकाला था। कितना निकाला था आपने 8 फैक्टोरियल? हम्म, जो कुछ भी निकाला बड़ी सी वैल्यू निकला था। फिर 4 फैक्टोरियल कितना? 24। फिर इसको क्या किया था? डिवाइड। नहीं करते ऐसे, छोटे बच्चे करे तो समझ में आता है, बड़े बच्चे करे तो समझ में नहीं आता है। देखना कैसे करना है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या? 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बताया था बड़े को छोटे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 4 तक, बट ये कहाँ तक है? 8 तक। तो क्या क्या अभी रह गया, बचा हुआ है? 5 6 7 8, और नीचे क्या है? ये कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया ये? तो बिगर को स्मॉलर में लिखकर कैंसल आउट करना चाहिए। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। किसका मल्टीप्लाई करो? 5 6 जा नहीं करूंगा, 5 8 जा, 5 8 जा 40, और 6 7 जा, 6 7 जा 42, और मल्टीप्लिकेशन में ये जीरो को पहले गायब कर दो, और ये फिर कितना हो गया? 8 1 6 8 0। तो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया? कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में ना आलसी बनना है, लेजी बनना है। मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन लेजी वाला, देखो कितना शॉर्टकट में वो करके और मैंने कर दिया। मैंने कितने बड़े मल्टीप्लाई किया। और जिसने 8 फैक्टोरियल निकाला है वो बहुत बड़ा वेला है, उसके पास इतना टाइम था बैठ के 1 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, छोटे क्लास में पहुंच के वो लगा छोटे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करना है। तो फिर आंसर क्या है इसका? फिर नेक्स्ट, ये आंसर मैच हो गया ना किससे? फोर्थ ऑप्शन 1680। फिर नेक्स्ट क्या है? कैसे किया इसको? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसे किया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हम्म, इसकी वैल्यू याद ही कर ली है। 5 का क्या था? 1, इसका 120 मैच नहीं कर रहा है। 6 का 720, इसका भी मैच नहीं कर रहा है। इसका 5040, तो मैच कर गया। तो मैंने बोला था कम से कम मुझे 6 to 7 का फैक्टोरियल याद रहना चाहिए। जिसको याद होता वो डायरेक्ट बोलता यार ये तो 7 का फैक्टोरियल की वैल्यू है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या था ये? इजी था। कैसे किया इसे सॉल्व? इसे सॉल्व कैसे किया? कितना होता है 6 का फैक्टोरियल? फिर 720 का क्या किया? टाइम फैक्टराइजेशन। फिर दिख गया। फिर नहीं, बट मैं नहीं करूँगा एलसीएम। 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मेरे को एलसीएम नहीं आता। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को मैं क्या लिखूंगा? मेरे को प्रॉब्लम में दिख रहा है कि केवल 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 4 जैसा नहीं है, तो 4 को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 2, 5 चाहिए। और 6 को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 3। तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 3 कितने हो गए? 1 2, तो कितना हो गया ये? 3 की पावर 2, और 5 कितना है? 1। अब मैच करेंगे 2 की पावर p, मतलब ये 4 किससे मैच हो रहा है? p से। देखो ये 2 की पावर p है, 3 की पावर q है, और 5 की पावर क्या है? r। और कंपेयर कर लेना है। क्या कर लेना अब हमें? कंपेयर कि ये 4 किससे मैच हो रहा है? तो p की वैल्यू आ गई 4। ये 2 किससे मैच हो रहा है? q से, तो q की वैल्यू आ गई 2। और r किससे मैच हो रहा है? 1 से, तो r की वैल्यू आ गई 1। और ऐड अप करना है, कितना आ गया ये? 7। तो मैं इसका फैक्टोरियल निकाला भी नहीं, 6 का फैक्टोरियल निकाला भी नहीं। उसका एलसीएम जैसे तुमने निकाला ना 720 720, फिर उसका क्या किया? एलसीएम फिर किया। तो मैंने किया भी नहीं, देखो ये
तो मैंने बोला ना कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, आलसी की तरह, बिल्कुल यार मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शॉर्ट में कैसे हो जाए। कैलकुलेशन का मतलब ये होता है। बात आ रहा है समझ में? तो ये डेवलप करना होगा। फिर अभी अच्छा ये तो सेवन अब कर सकते हैं हम, 7 कर सकते हैं, 7th हम कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था एनपीआर का क्या था फॉर्मूला, एनपीआर का क्या फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, बस। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है 5, तो 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 1, क्या हो गया आंसर 120। मजा आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24। इसको कहते हैं सॉल्व करना ना। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट अब इसे कैसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें क्या, हाँ क्या होगा इसका, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इक्वल टू क्या है आंसर 1320। फिर क्या करूँ मैं, हाँ बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, कैंसल आउट करो एक बार फास्ट, है ना। सारे टफ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन अपने स्टूडेंट को देता हूँ मैं, देख लो, देखा ना, सारे टफ क्वेश्चन मैंने किया और इजी आ गया तो आपके लिए दे दिया मैंने। किया किसी ने, एन में एन में एक इक्वेशन बन रहा होगा, पहले इसको क्या लिखा सबने, एन फैक्टोरियल को छोटा करके उल्टा ही बोलता है जब भी बोलेगा ये लड़का, क्या लिखा इसको एन माइनस 3 फैक्टोरियल, पहुंचना कहाँ तक था एन तक, बीच में क्या क्या गैप है n-2 इंटू n-1 और इंटू में n है, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया ये, तो क्या बना n-2 n-1 और n इक्वल टू क्या है 1320। अब इसको क्या करोगे आप, ब्रैकेट को ओपन करोगे, n में एक इक्वेशन आएगा और वहाँ से वैल्यू सॉल्व करना है। फिर से वहीं पे आगे जो हमने पहले किया था इक्वेशन वाला, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर, और फिर आप इक्वेशन फिर से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर, हाँ तो बन रहा है तो बनने दो ना। करो ना, क्यूबिक बन रहा है तो अब क्या सॉल्व करो क्यूबिक को,
कोई तो कर दे यार। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, मैं हल्का सा हेल्प दूँ। पहले ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप, पहले इधर देखना, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, जो आंसर आएगा उस आंसर में आपको n से अभी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले ये दो ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके आंसर में किससे मल्टीप्लाई होगा, n से। ब्रैकेट भी ओपन नहीं कर पा रहे यार मेरे इंटेलिजेंट बच्चों। ये पहले दोनों मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, फिर बाद में उस पूरे आंसर में मैंने ब्रैकेट लगा भी दिया है कि पूरे के आंसर में n से मल्टीप्लाई होगा। क्यों नहीं आता, आना चाहिए ना क्यूबिक को। चलो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। इक्वेशन इस पे जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है कोई बताएगा? एन क्यू माइनस एक, एक कोई बताओ यार। एन क्यू माइनस 3n और हाँ इक्वल टू जीरो, या इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो -1320 इक्वल टू जीरो। अब ये क्यूबिक है, क्या है ये, है ना? तो आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। थियरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने कर रखा है। अब जिसने भी नहीं पता वो करना वहाँ पे, ठीक है। होगा सॉल्व ऐसे ही, होगा सॉल्व ऐसे ही। कुछ जो स्मार्ट कैलकुलेशन करने वाले लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, तो मैं हार्ड वर्क नहीं करता कैलकुलेशन में, कुछ ना कुछ चल जाता है दिमाग। तो दिमाग मेरा चल चुका है। क्या चला है देखना, इधर कितना अच्छा चला है, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि अब भगवान ने इतना अच्छा ब्रेन दिया मुझे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर चेंज करके n, क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल टू 1320। मैंने बताया कि ये आपको खुद सॉल्व करना है। मैं कल कॉपी चेक करूँगा कि इस क्यूबिक को आपने सॉल्व कैसे किया, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं अनदर वे बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है ना, स्मार्ट वर्क जो आपको नहीं दिखेगा अभी, धीरे धीरे वो डेवलप होगा। इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? कौन है? अभी तो तू n-2 कह रहा था, n है। ये क्या है, इन दोनों में कंपेयर करो, क्या है उससे, एक ये कितना छोटा है, एक कम हो गया। ये कितना छोटा है, बात है समझ में? सपोर्ट एट ये 5 होता, सपोर्ट एट ये क्या होता, तो ये क्या हो जाता, और ये कितने बच्चों को पल्ले पड़ा ये बात है समझ में? तो 1 डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है वो 1 डिक्रीज। तो जो ये था 1320, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, 132 इंटू 10, 132 इंटू 10, और मैंने देखा 132 क्या हो सकता है, तो 11 इंटू 12 है ये, क्या है ये 11 इंटू 12। तो पहले मैंने बड़े को लिखा है, तो इसमें कौन है बड़ा, कौन है बड़ा, 12 है ना। ये कुछ अलग हटके है, थोड़ा सा सोचा गया है 12। ये फिर क्या है, इससे मैच हो रहा है, और ये क्या है 10। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन ये है या नहीं है, इसी से निकाला है ना। 1320 को क्या लिखा पहले मैंने, क्या लिखा सबसे पहले 132 इंटू 10, और फिर इसको क्या ब्रेक कर दिया मैंने 12 इंटू 11, और 10 तो इसके साथ था ही, और फिर मैंने उसी ऑर्डर में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेफ्ट इक्वल टू क्या है, राइट। अरे लेफ्ट इक्वल टू क्या है, राइट। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि ये बड़ा वाला किससे मैच कर रहा है, n से। तो n की वैल्यू क्या हो गई 12, और n ही तो निकालना था, क्या निकालना था क्वेश्चन में, n। तो n क्या हो गया 12 हो गया, n क्या हो गया 12।
अरे एन क्या हो गया, कैसे आया पता चला, पल्ले पड़ा। तो कुछ ऐसे भी सोचना चाहिए, इस लेवल तक अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है। बट एक्चुअल में हर बार ऐसा दिखे जरूरी नहीं है। बट ये इतना स्मार्ट है ना, स्मार्टफोन को हमें लगता है स्मार्ट है, पता नहीं उससे कितना मिलियंस टाइम्स ऑफ स्मार्ट ब्रेन नेचर ने डेवलप करके हमें दिया है। अपने आप इसके अंदर चीज़ें चलने लगती है। आप कहीं पे जैसे 5 की जगह पे आपने लिख दिया 6 और आप मूव कर गए, फिर यहाँ चल रहा है वो कैलकुलेशन, अरे नहीं यार 6 लिख दिया, 5 लिखना चाहिए था। वो खुद कौन बताता है, ये बताता है। आप मूव करके कुछ और कर रहे हो सॉल्व, पर नहीं यार पिछले में तो वो 5 आ रहा है। यहाँ कैलकुलेशन ऑलरेडी क्या हो रहा होता है, ये खुद से वर्क करता है। इसलिए नहीं कि इसको यार तू अब सोच, तो सोचना है, तभी नहीं सोचता है वो सोचता रहता है। तो ये देखते देखते ही मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे चल रहा है कैलकुलेशन, अरे इसको तो 10 लिख सकता हूँ, फिर ये तो 11 × 12 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर वो खुद चल रहा होता है। तो इतना सुपर डुपर स्मार्ट होता है हमारा ब्रेन। पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट क्या है, ह्यूमन ब्रेन है ना। और उससे भी स्मार्ट क्या है, उससे भी स्मार्ट जिसने बनाया है। किसने बनाया है, सोचो वो कितने स्मार्ट। आज जैसे एप्पल आईफोन 14 आईफोन 15 निकाल के पैसे छाप के उसको लग रहा है क्या खतरनाक मोबाइल मैंने बना दिया। सोचो जिस पर्सन ने उससे भी सुपर डुपर ब्रेन बनाया वो कितना स्मार्ट होगा। फिर सोच सकते हो कि जो नेचर या जो गॉड है वो कितने कितने पावरफुल होंगे, जो ऐसे हमें बना पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क पता है ना क्या है, क्यूबिक को ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अब कर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच, अब सॉल्व नहीं करना है ना, अभी सॉल्व नहीं करना है, धीरे धीरे आपको अभी डेवलप होना है। तो नंबर ऑफ वेज हमें निकालने, तो नंबर ऑफ वेज है इन विच 5 चिल्ड्रेन कैन बी स्टैंड इन अ क्यूब। 5 बच्चे हैं, क्यूब लगवाना है, तो कितने डिफरेंट क्यूब लग सकते हैं। क्यू में लगाना है ना उन बच्चों को, किसमें, क्यू बनवाना है। तो 5 बच्चों को आप क्यू बनवा रहे हैं, तो कितने डिफरेंट क्यू बन सकते हैं। आप आपके स्कूल में क्यू बनता है तो क्या हर रोज एक ही क्यू बनता है या चेंज हो जाता है, कोई पहले आ गया कोई दूसरे पे आ गया, क्या हर रोज आप उसी प्लेस पे रहते हो या ऑर्डर क्या कर देते हो, तो क्यू क्या हो गया, चेंज। तो जो 5 स्टूडेंट को हम लोग एक रो बनवा रहे हैं, क्या वो अगर बच्चे स्विच कर गए, कोई दूसरे ऑर्डर पे चला गया कोई तीसरे ऑर्डर पे चला गया, तो वो ऑर्डर चेंज होगा, रो चेंज होगा या नहीं होगा। तो ऑर्डर मैटर करता है। टोटल कितने हैं, और रो भी बनवाना है कितने से, तो 5 में से 5 को यूज़ करना है और ऑर्डर मैटर करता है। तो NP-R यूज़ करूँ या NC-R यूज़ करूँ, NP-R यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, NP-R। N की जगह पे क्या पुट करना है, और R की जगह पे, और क्या होगा इसका फिर, क्या हो जाएगा 120। सारे बोल रहे हैं इसीलिए सारे बोल रहे हैं ना, जयकारा सब लगा रहे हैं इसीलिए पीछे से सारे जयकारा लगा रहे हैं। पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, क्या कह रहा था फॉर्मूला, जो टोटल है ये टोटल है 5 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस 0, 5 फैक्टोरियल 120/1। तो अब पता चला जयकारा क्या था, तो जयकारा सारे लगा रहे हैं तो सारे लगा रहे हो यार। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टूडेंट हैज़ 5 पैंट्स, जीन्स होना चाहिए है ना, वर्ड चेंज हो चुका है वर्ल्ड। फिर 8 क्या है उसके पास, शर्ट्स। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वेयर ड्रेस इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, क्या है अभी देखना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सपोज दैट आपके पास 5 पैंट है और 8 क्या है, शर्ट, तो आपको उसको पहनना है, तो कितने तरीके से पहन सकते हो। अरे यार ये वाला ना पैंट यूज़ करता हूँ इसके साथ ये मैच कर रहा है सर, नहीं नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो कितने डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल आपकी हो सकती है 5 पैंट और 8 शर्ट से, कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिफरेंट
क्या हो सकता है? ड्रेसिंग। कितने डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल बन सकती है। सपोज डैट ऑर्डर अगर चेंज कर दिया, क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज का मतलब जो पिक कर चुके हैं उसको अगर मैं स्वैप करूँ, चेंज करूँ, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पैंट चूज कर लिया, सपोज डैट ए, पैंट ए चूज कर लिया और शर्ट में कर लिया हमने एस। अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पैंट की जगह पे शर्ट पहन लेंगे, शर्ट की जगह पे पैंट, ये तो ऑर्डर चेंज होगा। जो पिक हो चुका है, ऑर्डर चेंज करने से क्या एक्चुअल में चेंज जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पैंट की जगह पे शर्ट और शर्ट की जगह पे पैंट नहीं कर सकते। जो पिक हो चुका है उसके ऑर्डर चेंज करने से क्या चेंज होगा? जैसे फ्लैग का था, सपोर्टेड एक फ्लैग हमने रेड कलर का पिक किया था और एक क्या किया था हमने? ग्रीन। ऑर्डर चेंज कर लूँ, अब ग्रीन और रेड, तो सिग्नल क्या हो जाएगा? चेंज। जो पिक हो चुका है उसके ऑर्डर चेंज करने से अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। फिर हमने जो पिक किया है उसमें हमने ऑर्डर चेंज किया और देख रहे हैं कि कोई मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो पैंट की जगह पे शर्ट और शर्ट की जगह पे पैंट हम नहीं कर सकते। बात है समझ में? तो फिर क्या होगा इसका आंसर? एक बार ट्राई करोगे आप? क्या होगा इसका आंसर? अरे क्या होगा आंसर? एक बार ट्राई करो आप, है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और कुछ लर्निंग देकर जाएगा। जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो, सॉल्व करना है सॉल्व करो, इसको अच्छा लग रहा है देखना है तो देख सकते हो आप, है ना। कोई ऐसी कोई मॉडल तो है नहीं, कोई ब्यूटीफुल गर्ल है नहीं कि इसको देखते रहोगे आप। क्वेश्चन है तो सॉल्व ही करना है। ठीक है, एक बच्चे आंसर देगा कोई और पीछे से आप सबको क्या करना है? जयकारा लगा देना है ना। ऐसा नहीं होता है। और फिर जयकारा के बाद फिर क्या होता है? भंडारा। तो फिर ये नहीं कहते हो कि एक ले रहा है प्रसाद तो बस हो गया काम, तुम भी लगे रहते हो, नहीं मुझे भी चाहिए। तो वैसे ही लगा रहना है कि मुझे भी सॉल्व करना है। एक ने सॉल्व किया तो उससे सबका सॉल्व नहीं हो गया। कौन निकल गया? किसी को पड़ा बच्चे पल्ले? क्या बताओ? अच्छा ये पल्ले पड़ा कि एक सेकेंड। कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर बी सही है? बी कहाँ पे है यार? 2 ऑप्शन है, 1 2 3 4 है, ए बी सी डी थोड़ी नहीं है। कितने को लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए? इसने हाथ उठाया। अरे वो तो बी बोला था ना मैंने, तो बी और टू सेम तो है। हाँ तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन देख लो इसकी। चलो यार वेस्ट कर रहे हो टाइम, अब थोड़ी सी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो यार, कम से कम एक मजबूर टीचर की हेल्प करो। क्या होगा आंसर इसका? कोई बताए कैसे करेंगे सॉल्व? कौन सा लगाओ फिर, क्या लिखूं? पहले एन पी, एन पी आर कह रहा है कोई बच्चा कि एन पी आर लगाओ, तो फिर क्या होगा? एन क्या है इसमें? 5 से दुश्मनी क्यों? हाँ, एन क्या है? एन 8 पी फिर 5। इसका मीनिंग पता है किसी को? 8 P 5 का मतलब कि हमारे पास टोटल 8 आइटम है, 8 आइटम में से हम 5 आइटम यूज़ करके उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। 8 आइटम है, 8 आइटम से हम 5 आइटम पिक कर रहे हैं और उस पिक किए हुए आइटम का क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट। क्या ऐसा कर रहे हैं? टोटल कितने आइटम है? 13। तो फिर टोटल तो 8 है ही नहीं, बट ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में होता है 13 P 5 या 13 P 8,
तो आप उस पर तुक्का लगाना शुरू करते। टोटल कितने आइटम है? टोटल कितने आइटम है? 13, बट वो 13 डिफरेंट आइटम्स हैं। क्या है? डिफरेंट आइटम। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वन स्टेप में नहीं होना है सॉल्व। ठीक है, अब देखना कैसे होगा सॉल्व। तो मेरे पास 5 पैंट है और 8 क्या है? शर्ट। ये दो डिफरेंट सिनेरियो है। मैं पहले क्या चाहूँगा कि पहले पैंट पिक कर लो। पहले क्या करो? पैंट पिक करो। कितने पैंट पिक करने हैं? एक। 5 में से एक। तो कितने वेज है? 5 में से एक चूज करने के कितने वेज हैं? कितने वेज हैं? 5 में से एक कैसे चूज करोगे? 5 ही वे है, या तो ये वाला या ये। तो पैंट पिक करने के कितने वेज हैं? अरे पैंट पिक करने के कितने वेज हैं? 5 वेज है। पैंट पिक हो गया। ठीक है, अब क्या पिक हो रहा है? शर्ट। कितने शर्ट है? कितने चाहिए? एक ही तो लगाएंगे। तो 8 शर्ट में से पिक करना है, तो कितने डिफरेंट ऑप्शन है? 8 वेज है। कितने वेज है? 8 वेज है। अब मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास, अब हमने जो प्रॉब्लम था पैंट और शर्ट को पिक करना, उस प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में कर लिया। पैंट को अलग पिक कर रहे हैं, शर्ट को अलग पिक कर रहे हैं। अब उसमें देखना है कि एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो लॉ थे, एडिशन और फिर मैंने हिंट दिया था ऐड कब करना है और मल्टीप्लाई कब ऐड करना था। जब ये भी कंप्लीट सोल्यूशन हो, ये भी कंप्लीट सोल्यूशन हो, ये भी कंप्लीट हो, तो क्या करूँगा वहाँ पे? ऐड। ये सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है, उसका एक पार्ट है, ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मेन प्रॉब्लम क्या था कि उस बंदे को क्या करना है? एक पैंट लगाना और शर्ट लगाना है। तो क्या ये कंप्लीट है या पार्ट है? पार्ट है। ये भी क्या है? पार्ट के आंसर को क्या करना है? तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। NPR NCR गायब हो गए यहाँ पे। NCR NPR क्या हो गया? गायब। ऐसा क्वेश्चन होता है कि टोटल 8 सेट है, फिर उसमें से 2 पिक करना है, तो कैसे करोगे? तो फिर वहाँ पे लगता है NPR या NCR। बात है समझ में? तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसे 1 या 2 टाइम्स आपको सॉल्व वापस से करना पड़ेगा या चाहिए, पता नहीं, वो आपके डिजायर पे करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो जो चैप्टर कर रहे, क्या है चैप्टर? इसमें हर एक प्रॉब्लम अपने आप में नया प्रॉब्लम होता है। पिछला क्वेश्चन हमने जो किया मेथड से वही नेक्स्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार थोड़ा सा मेथड क्या हो जाएगा? चेंज। बट रूल वही है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करो, NPR यूज़ करो, NCR यूज़ करो। और आपको पल्ले ही नहीं पड़ा कि कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ हो गया। यही मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा औकात है उसका। क्या है? बहुत बड़ा। यही मैं बता रहा था, बट वो आएगा धीरे धीरे समझ में। बड़ा गजब सा चैप्टर है। फिर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑटोमोबाइल डीलर प्रोवाइड्स मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इन 3 बॉडी पैटर्न एंड 4 डिफरेंट कलर्स इच। क्या मीनिंग हुआ इसका? पहले 2 आइटम है इसके पास, एक मोटर साइकिल है और एक स्कूटर है। इन 3 बॉडी पैटर्न का मतलब, हाँ, बॉडी का शेप अलग है। साथ में क्या है? 4 कलर है। पता नहीं आप कितना समझ पाए। नंबर ऑफ चॉइस ओपन अ टू अ कस्टमर के पास कितने चॉइस दिख रहे हैं? कस्टमर के पास कितने चॉइस दिख रहे हैं टोटल, ये बताना है मैं। फोर्थ। अभी फिर ये किया था वैसे ही करने लगे क्या? कॉपी पेस्ट। पहले समझो कि क्या है। मोटरसाइकिल टोटल कितनी मोटरसाइकिल्स हैं? कितनी मोटरसाइकिल है? 2। मोटरसाइकिल कहाँ लिखा है 2 है? मोटरसाइकिल टोटल कितनी है? 12। कैसे?
3 उसके बॉडी के पैटर्न है और हर बॉडी पैटर्न के तो कितने हो गए? 12 हो गए। ये स्कूटी भी कितने हैं स्कूटर? ये भी कितनी है? 12। तो नंबर ऑफ चॉइस उसके पास टोटल कितने चॉइस हो गए फिर? कितने? 24। कितने हो गए चॉइस? अरे बात है समझ में, कितने चॉइस हो गए? 24। कितने चॉइस हो गए? 24। नेक्स्ट। टोटल कितने हैं? टोटल कितने आइटम? 4 और उसमें से कितने पिक करना है? 3। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? 4p, अरे 4p3। क्या लगना है? 4p3। ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है, ये खुद ही कह रहा है तो p तो लगेगा ही। 4 डिसिमिलर, डिफरेंट होने चाहिए आइटम्स। क्या होने चाहिए? डिफरेंट, है ना। सारे आइटम सेम हो गए। सपोज दैट यहाँ पे 3a है, इसमें से एक चूज करना है। अच्छा यहाँ देखो पहले a b c, कितने लेटर है यहाँ पे? इसमें से एक चूज करना है। कितने वेज है हमारे पास? 3। या तो a, या तो b, या तो c। फिर सेम 3 आइटम्स है, एक चूज करना है। कितने वेज है? कितने वेज है? पहले उठाओगे तो a ही आएगा, फिर केवल a ही आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो अगर सिमिलर हो जाता है आइटम तो कंसेप्ट वहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाता है? चेंज। अभी हमने जितने भी कंसेप्ट किए हैं उसमें सारे आइटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, है ना। ये नोट्स में रखना। ये जो फॉर्मूला था एनपीआर और एनसीआर, ये वैलिड का है। इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है? फॉर डिफरेंट आइटम्स। किसके लिए है ये? डिफरेंट आइटम के लिए। नोट में होना चाहिए कि एनपीआर और एनसीआर का टर्म एंड कंडीशन क्या है? डिफरेंट आइटम होने चाहिए। सेम आइटम हो जाते हैं तो वो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, उसको किसी अलग वे से हम हैंडल करेंगे। तो 4 डिफरेंट मतलब डिसिमिलर का मतलब डिफरेंट है, और टेकन 3 एट अ टाइम, तो फिर क्या हो गया? 4p3। 4p3। अगर ये सेम सिमिलर होता तो फिर तरीका कुछ और हो जाता। क्या होता वो तो पता नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर कितने पे थे हम? 13। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। और नेक्स्ट पे मैं ना पहले होमवर्क ही चेक करूंगा आपके पूरे के पूरे। बात आया समझ में? अच्छा इस पेज पे 13 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इधर है क्या? अच्छा 13 ही क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। फिर अब जेई लेवल 1 थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट का आंसर आ सकता है, 1 का फैक्टोरियल पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, और ऐड अप कर देना। फिर 1 इंटू 2 दैट n-1 किसका फैक्टोरियल है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे फर्स्ट छोड़ यार, मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। इसका आंसर को निकालना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ये डॉट का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये कहना चाह रहा है डॉट का मतलब। छोड़ दो, अभी आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें कंसेप्ट कुछ और है। यहाँ पे सारे नंबर जो देख रहे हो क्या है? ऑड है। क्या है? इवन को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी प्यारा सा प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता? ऐसा 1, ये 1 नहीं है यार, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 इंटू n।
क्या आंसर होता है इसका? क्या होता है ये? n फैक्टोरियल। क्या होता? बट उसमें केवल क्या है? ऑड है। और इसमें क्या है? ऑड इवन दोनों है। तो थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये ऑड वाले हो गए, इंटू और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, दोनों बातें सेम है? अरे ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? सेम है। इसमें क्या था, जो ऑड को मैं अलग कर लिया और इवन को अलग, बट दोनों बातें सेम है। फिर अगर इसमें से मैं 2 को बाहर करूं, देखना अच्छा प्रॉब्लम है कितना आप कैच कर पा रहे हो, लेकिन करा लूंगा मैं कैच। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये ऑड वाले तो ठीक है, ये कौन से वाले हैं और जिसका आंसर हमें निकालना है। ये 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 1। 4 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2। फिर 2 इंटू 3। 8 को क्या लिखूंगा? 2 4 नहीं सर, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2। हाँ वो तो लिख ही सकते हैं। तो फिर रुको, थोड़ा सा इसका वे मैं चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1 इंटू 3, ये लिख सकते हैं ना 6 को। 8 को 2 की पावर 3, फिर 8 के बाद 2 की पावर 1 इंटू 5, फिर क्या था? 12 को क्या लिखते? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर ऐसे हम लिखते जाते। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम करें कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू समथिंग, चलो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का एक डीप कंसेप्ट है, उसको हम ना थोड़ा सा होल्ड करके कर लेंगे, है ना। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा मैं एक क्या लेकर आऊँ, ईजी वे। क्या? ईजी वे। तो थोड़ा सा होल्ड करके हम इसको कर सकते हैं। और भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई करना। इसे क्या करना, आप ट्राई करना। ये इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं इसके लिए इजी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम होल्ड कर सकते हैं, इसको रुक कर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। मे बी अगर आप सोचो तो शायद आपसे भी ये हो जाए, हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करोगे तो। थोड़ा बहुत भी क्या करने की कोशिश करोगे, ट्राई करने की। मैं हल्का सा और हिंट दूँ, एक और इसमें कर सकते हो आप। 1 इंटू 3 इंटू 5, ये जो ऑड ऑड है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इवन से भी, किससे? 2 इंटू 4 इंटू 6, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा ना, केवल ऊपर ऊपर थोड़े नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर? अरे ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? एन फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा ये? नीचे क्या बचा? 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके लिए टास्क रहेगा। मैंने 50% आपको हिंट दे दिया है कि हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इवन वालों से। किससे कर दिया? जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये एन फैक्टोरियल बन गया। क्या बन गया ये? क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू ऐसे करके एन फैक्टोरियल बन गया। नीचे क्या बचा? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू। तो इसको कैसे आप हैंडल करोगे, बस ये बचा अब नीचे कि इसको क्या लिख सकते, ये आपके लिए क्या रहेगा फिर, होमवर्क। फिर हो जाएगा ये।
फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अगर अभी थोड़ा सा मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। अरे ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आप घर पे करते नहीं हो ट्राई, फिर घर पे आप गूगल करते हो। किससे कैंसिल आउट? तो मल्टीप्लाई ही क्यों किया, कैंसिल आउट ही करना था तो। चलो ऐसे भी टाइम हो गया है, मैं ही फास्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। अपने बच्चों को क्यों इतना फालतू में हार्ड वर्क कराओ, है ना। बच्चे काफ़ी, देखना बच्चे, 2 को क्या लिखूंगा, इधर देखना, 2 × 1, 4 को लिखूंगा, 2 × 2, 6 को लिखूंगा, 2 × 3, 8 इसके बाद 8 है, उसको लिखूंगा 2 × 4, 10 को लिखूंगा मैं 2 × 5। ठीक है, इधर देखो, इधर 2 को क्या लिखा, 2 × 1, 3 को क्या लिखा, 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3, 8 को 2 × 5 4, और 10 को क्या लिखा, 2 × 5। ऐसे करके 2 × 12 आएगा, 2 × 6, फिर 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9 चलता रहेगा। अब जितने भी 2 हैं उसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर। कितने 2 होंगे, जितने नंबर होंगे। अरे अभी तो 5 ही थोड़ा नहीं है, तो चल रहा है। कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे? अरे रुक जाओ, अभी ना तुम्हें नहीं सोचना आता ना, तुम्हें छोटे बच्चों वाला इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट करते रहते हो। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है। क्या खतरनाक अंधे हो यार। टोटल कितने नंबर हैं, n नंबर है। टोटल कितने नंबर हैं, जयकारा लगा दिया। कैसे n? क्योंकि आपने जयकारा लगाया तो हमने भी लगाया। अरे 1 × 2, देखो इधर, 1 × 2, 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 इंटू करते करते कितने n तक जा रहा है। तो किसका फैक्टोरियल बना था ये, तो n नंबर था तभी तो n का फैक्टोरियल बना। 1 × 2 करते करते 5 तक जाता तो किसका फैक्टोरियल बनता, क्योंकि कितने नंबर है वहाँ पे, 1 × 2 करते करते 10 तक जाता तो किसका फैक्टोरियल बनता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे, तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, n नंबर हैं। कितने नंबर हैं, n। जितने ऑड नंबर होंगे उतने ही इवन होंगे। 1 से लेके 10 में कितने ऑड होंगे, 1 से लेके 10 में कितने ऑड नंबर होंगे, कितने, कितने, कौन कौन से साध्या बताएगी। हाँ 1 3, जल्दी जल्दी बोले यार इतना। 5 7 9। तो 1 से टोटल कितने नंबर है, 10। टोटल कितने नंबर है, ऑड नंबर कितने हैं, 5। 5 का मतलब 10 का आधा। तो जो टोटल नंबर होता है उसमें आधा ऑड होता है और आधा इवन होता है। ये भी नोट कर लेना कि जितने भी अगर टोटल नंबर लोगे 1 से लेके टोटल नंबर, उसमें आधा क्या होगा, ऑड, और आधा क्या होगा, इवन। यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं ऊपर में, n। तो ये इवन वाले कितने होंगे, टोटल n है तो 5 होंगे, n/2। आधा का मतलब उसको 2 से डिवाइड करो। तो ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, नीचे ये इवन कितने हैं, n/2। और हर एक इवन से मैं 2 निकाल रहा हूँ। इससे भी 2 निकाला, इससे भी एक 2 निकाला, इससे भी एक 2 निकाला। तो जितने टोटल नंबर है हर टोटल नंबर से कितने 2 आ रहे हैं, एक एक 2 निकाला। देखो इधर इसको लिखा ना, इसमें से कितने निकाला, 2 × 1, इसमें से 2 × 1, इसमें से 6 में से भी 2 × कर रहा हूँ ना, एक 2 निकाल रहा हूँ। 2 में से भी एक 2 निकाला मैंने, 4 में से भी एक 2 निकाला, 6 में से 2 निकाला, 8 में से 2 निकाला, 10 में से 2 निकाला। तो हर नंबर में से क्या कर रहा हूँ मैं, 2
निकालना हो तो टोटल कितने 2 निकाल दिया मैंने, टोटल कितने नंबर हैं n/2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कर रहा हूँ कितने हैं ये n/2 है। फिर बचा क्या, ये तो 2 बाहर हुआ तो बचा क्या 1, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा 1 2 3 4 कितने कितने n/, अगर ये 3 2 होता 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या लिखता मैं 2 की पावर 3, 4 होते तो कितने हैं, तो क्या लिखूंगा 2 की पावर, तो ये हो गया 2 की पावर n/2। और ये किसका फैक्टोरियल होगा, ये किसका फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 n/2 का फैक्टोरियल। तो ये डिनोमिनेटर ये आ गया, न्यूमरेटर क्या है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर क्या बना 2 की पावर n/2 इंटू n/2 फैक्टोरियल। अगर ऑप्शन मैच है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैच हुआ ऑप्शन तो फिर थोड़ा सा इसे क्या करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई। मैंने काफ़ी हद तक आपके लिए सॉल्व कर दिया है, टाइम की कमी है नहीं तो कंप्लीट करता मैं। अब आप ट्राई करोगे तो 100% हो सकता है या हो भी जाएगा, हो भी जाएगा। बात है समझ में, तो ये आपके लिए होमवर्क है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि हाँ यार कुछ तो औकात बन रहा है, कुछ तो क्या बन रहा है औकात बन रहा है। ठीक है, घर जा रहे हो आप लोग, ठीक है जाओ फिर।